हकीकत। लगभग लगभग मान लिया जाए कि 7 से 8 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है। ज्यादा हो गया। चंदौली जिले का नौगढ़ थाना क्षेत्र उदितपुर सुर्रा का यही वह मार्ग है, यही वह जंगली इलाका है जहाँ पर पशु आहार खाने से भैंसें मरी हैं। यहीं पर बगल में डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे हैं। स्थिति तो काफ़ी भयावह है, जहाँ लगभग दर्जन भर के आसपास भैंसें मरी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस पशुपालक की भैंसें मरी हैं वह जो है अत्यंत गरीब, अत्यंत निर्धन है और जीवन जीविका का मात्र वही भैंस ही सहारा था। अब देखें क्या होता है, उसको सहायता सरकार कितना दे पाती है, अब आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गया हुआ है, पोस्टमार्टम में क्या आता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने 100% अंदाज़ा शंका जाहिर किया है कि जहर विषाक्त पशु आहार खाने से ही भैंसों की मौत हुई है और शेष 5-6 भैंस और एक गाय अभी जीवन और मौत के बीच जूझ रही हैं। ये है जंगली इलाका। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप ये जंगली इलाका दिखाएं जहाँ पर इन भैंसों का पोस्टमार्टम हो रहा है। इधर आएँ, इधर आएँ, सामने का सीन दिखाएं। वही वो सामने का जगह है जहाँ पे पोस्टमार्टम भैंसों का हो रहा है। मैं चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के सुर्रा गांव के जंगल में आया हुआ हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी हुई है। यहाँ ये पशुपालक सामने खड़े हैं, इन्होंने ये नंद गोपाल पशु आहार पशुओं को खिलाया है और इनकी 10 भैंसें मर गई हैं। और आज यह परिवार, ये भैंस, मैं इस घटना के बारे में आप लोगों से इनसे बात कराना चाह रहा हूँ, कराऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे भैंस मरी हैं, क्या हुआ है, कई दिनों में भैंस मरी हैं। मैं आनंद प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं दिल्ली 34 न्यूज़। हालात की हकीकत हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं। हाँ, आप अपना परिचय बताएं। घायल है यादव। हमारी भैंस अभी 4 ठे पड़ी है, 8-9 ठे मर चुकी है। ये कब से मरना भैंसों का शुरू हुआ है? 12 तारीख से स्टार्टिंग है। 12 तारीख से स्टार्टिंग। 12 तारीख को कई भैंस मरी थी? 2 भैंसें मरी थी। तब आप लोग नहीं जगे थे? भैंस कैसे मर रही हैं? बस वही हम लोग चक्कर में पड़ गए। दर्द दवाई देखने में सब एक ही साथ बीमार है जब कुंवर डाल दिया था। अच्छा, जब कोवर आप लोगों ने डाला तो ये भैंसें सब बीमार होना शुरू हो गई? बस 2 घंटा के बाद, जिससे मैंने ये पशु आहार डालने के 2 घंटे बाद आपकी 2 भैंसें मर गई? नहीं, बीमारी चालू हो गई। अच्छा, बीमारी चालू हो गई, फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, पहले हम तो देखने में परेशान हो गया। रात में हमारा चालू हुआ बीमारी। मैंने आपकी घबराहट बढ़ गई। फिर भैंस कब मरी हैं? अभी रोज मर रही है। अभी तो आज देखे 2 लोग काल मुए हैं, 1 लोग आग मुए हैं, अभी 3 लोग पड़ा है द्वारे पर। तब आप कब जगह की भैंस हमारी कैसे मर रही हैं? अब वही यही जब डॉक्टर साहब आए हैं, यही सब देख लगे हैं। दूसरा के क्या है, बढ़िया जानवर को, अच्छा, तो वो भी मर गया। अच्छा, मैंने ये पशु आहार जब खिलाया गया तो भी पशु मर गया। तब आप लोगों को समझ में आया इस पशु आहार को खाने से भैंस मरी हैं। ये कौन सा पशु आहार है, थोड़ा नाम बताइए। नंद गोपाल। नंद गोपाल पशु आहार। ये पशु आहार कहाँ से लाए थे आप? मधुपुर से। मधुपुर से। ये कहाँ का बना हुआ है? ये इस पर लिखा हुआ है ऑफिस प्लाट जीटी रोड पड़ाव, टाटा मोटर्स के सामने चंदौली, फैक्ट्री प्लांट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, रामनगर चंदौली। यह रामनगर चंदौली का बना हुआ है। इसी जनपद के यह पशु आहार बना हुआ है जो कि पशुओं के लिए यह जहर साबित हुआ है। ग्राम प्रधान यहाँ कहाँ है भाई? आप प्रधान हैं? नहीं, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान हैं। आप बताएं इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब इस पे तो अभी डॉक्टर साहब आ गए। अब हम लोगों को तो शक्का उसी पे जा रहा है कि पशु आहार खाने से ऐसा हुआ, क्योंकि दूसरा सामान्य भूसा हम डालें अपने पशु को उनके, उसमें कोई बीमारी नहीं हुई। और जब ये पशु आहार खाएं तभी से बीमार है और तभी से इनकी मृत्यु हो रही है। पशु आहार का क्या नाम है? पशु आहार का क्या नाम है?
ये नंद गोपाल पशु आहार। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? अब हम मांग कर रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम हुआ, हमारे सरकारी डॉक्टर आए हुए हैं और मांग करते हैं अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, जिससे इनका भरपाई मुआवजा मिल सके। डॉक्टर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, चकरगस्ता, नवगढ़। नवगढ़। बताएं, पशुओं की मरने की सूचना मिली तो आप पोस्टमार्टम करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। पोस्टमार्टम में आपको क्या मिला है? ऐसा है कि ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजनिंग का, जी। और इसके लिए अभी हम लोग पोस्टमार्टम किए हैं। हालांकि 4 दिन से लगातार इलाज चल रहा है, जी लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। जी। तो आज पोस्टमार्टम किया गया है। अब लैब के लिए सैंपल भेजा जा रहा है, वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो देखा जाएगा, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया है कि अब पॉइजनिंग का केस है और सस्पेक्टेड केस है ये, और किसानों का कहना है कि पशु आहार खाने से ही हमारी भैंसें मरी हैं। और एक किसान ऐसे हैं कि इनका पूरा जीवन जीविका इस सामने खड़े हैं, पूरा जीवन जीविका इस पर इसी पर आधारित था। तो भाई आपके भैंसों की लगभग कितनी कीमत चल रही होगी? आप 60,000 से लेकर 70,000 तक एक भैंस की कीमत। भैंस का। तो लगभग मान लिया जाए कि 7 से 8 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है। ज़्यादा जो जो बची है उनका भी गारंटी नहीं है। अच्छा, कितने भैंस अभी बीमार चल रही हैं? चार। एक गाय है इसमें। इसमें एक गाय भी है, 10 भैंसें लगभग मर चुकी हैं। इतने का नुकसान के अनुसार यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि अब पॉइजन का ही मामला है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, ग्राम प्रधान ने भी कहा है, ग्राम प्रधान ने मांग किया है। अब हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर साहब से, हम भी चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अब और बीमारियां चल रही क्या इसमें? इस समय नहीं, इस समय कोई बीमारी, वैसी कोई बीमारी नहीं चल रही है। लंपी चल रही है, जी जी, लेकिन लंपी अब ऊपर वाले कृपा से हमारा चंदौली बिल्कुल सुरक्षित है। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, 3 दिन पहले जब आपको सूचना मिली थी कि भैंस बीमारी है तो आप क्या मान करके इलाज कर रहे थे? पॉइजनिंग, पॉइजन का ही मान करके आप इलाज कर रहे थे? क्योंकि कोई ऐसी बीमारी हमें नहीं समझ में आई कि 10 के 10 भैंस, एकाएक 14 भैंस एकाएक बीमार हो जाए। अच्छा, उसके बाद उनका सिम्टम वही था, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, और उसके बाद मुंह से झाग निकालना। तो बिल्कुल 100% ये था कि ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का। ये पशु आहार ये खिलाए हैं शाम को, और सुबह ये काम शुरू हो गया। हाँ, तब लिखना सादा जनरल और एकदम सादा वाली दिया हुआ लाया लड़का एक फाड़ दिया कपड़ा पहिरे थे घटबड़ो रही तो ये दिली है सबनिया ठेला लेके जाता ना तो उनके झुलवा में जो साबुन इलेक्शन है वाले से आ रही है। कुछ किसान यही पशु आहार खिलाए हैं। अभी क्या वीडियो है? उनका 15 गाय बीमार हो गई है, जिसमें मर गई 15 गाय मर गई। क्या नाम है डॉक्टर साहब पशु आहार का? नंद गोपाल पशु आहार। ये डॉक्टर साहब वीडियो है वहाँ का। देखिए, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है कि यही पशु आहार मिर्जापुर में भी खाने से 15 गायें बीमार चल रही हैं, उनका इलाज चल रहा है। देखिए उनका भाग्य कहाँ जाता है।